शाम को मैं अत्यंत और दुर्लभ महत्वपूर्ण प्रयोग बगलामुखी प्रयोग संपन्न करवाऊंगा या शत्रु मर्दिनी प्रयोग करवाऊंगा, और वह भी तिब्बती और भारतीय मंत्रों से युक्त, क्योंकि तिब्बती लामा लोग और उनके पास जो बगलामुखी संबंधित मंत्र है वो अपने आप में अचूक है, अद्वितीय है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। बगला का मतलब है, मूल अर्थ है उसका वल्गा। वल्गा मतलब लगाम। जैसे घोड़े को लगाम लगाने कर बार कंट्रोल किया जाता है और घोड़ा चाहे कितना ही ताकतवान हो हिल नहीं सकता, और वल्गा शब्द ही बदल के बगलामुखी बन गया, बगला बन गया। कैसा भी शत्रु हो, यदि आप इस मंत्र को जपते हैं, क्योंकि ये मंत्र पहली बार जीवन में दे रहा हूं, लामा और भारतीय पद्धति का समन्वय स्वरूप पहली बार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने ली होंगी बगलामुखी दीक्षाएं, मगर ऐसा मंत्र आपने नहीं लिया होगा, ऐसी साधना आपने नहीं ली होगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और जीवन में आज शत्रु नहीं है तो कल पैदा हो सकते हैं। शत्रु का मतलब है जो हमें तकलीफ दे, दुख दे। शत्रु का मतलब है बीमारी, शत्रु का मतलब है भूख, शत्रु का मतलब दरिद्रता भी हमारी शत्रु है, घर में लड़ाई झगड़ा भी हमारा शत्रु है, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होना भी शत्रु है, मानसिक शांति नहीं होना भी शत्रु है, हमारे ऊपर मुकदमे हैं तो भी शत्रु है, और आज नहीं है तो कल हो सकते हैं। पहले से ही रक्षा कवच पहन ले, क्योंकि द्वितीया को अपने आप में बगला सिद्धि का अपने आप में अपूर्व अद्वितीय अवसर होता है। भगवान शिव का आज दिन है, सोमवार है, और फिर वे स्वयं शिव हैं, शक्ति के आराध्य हैं, शिव और शक्ति का समन्वय स्वरूप है। और वह मंत्र जो मैंने लामाओं से सीखा, वह जो मंत्र मैंने भारतीय पद्धति सीखा, और उन दोनों का समन्वय स्वरूप भी सिद्धाश्रम में समन्वय किया गया, और अपने आप में बहुत तेजस्वी मंत्र बन चुका। ऐसा कि जिसके पास यह है वह अपने आप में तेजस्विता है, मगर साथ ही साथ शक्तिपात भी जरूरी है। शक्तिपात हो, प्रयोग हो, और मंत्र हो, और यंत्र हो। खाली यंत्र से काम नहीं चलेगा। खाली पिस्तौल, जैसे बंदूक की गोलियां नहीं है, वो पिस्तौल कोई काम की नहीं है। खाली गोलियां जेब में है, पिस्तौल नहीं है, वो काम की नहीं है। और दोनों हैं चलाने की, आपको ज्ञान में नहीं दिया तभी बेकार। इसीलिए कई लोगों के आग्रह पर आज शाम का प्रयोग में बगलामुखी प्रयोग या वल्गामुखी प्रयोग या पीताम्बरा प्रयोग, जो भी इनके नाम हैं, जो 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है, जो महाकाली के बाद में जिसका अद्वितीय नाम है, जिस मंत्र को लेने के लिए लोग लालायित रहते हैं, ऐसा एक सिद्ध अभूतपूर्व प्रयोग शाम को आपको समन्वय कराऊंगा, संपन्न करवाऊंगा। इस समय तो मैं, और मेरे जीवन का अनुभव भी यही है कि बगलामुखी साधना अपने आप में एक तेजस्वी साधना है। मैंने सुबह बताया था कि सैकड़ों प्रकार के हमारे जीवन में गुप्त शत्रु और प्रकट शत्रु दोनों प्रकार के हैं। जिन पे विश्वास करते हैं वे विश्वासघात भी कर सकते हैं, वे भी शत्रु हैं। घर में भी कुपुत्र पैदा हो तो शत्रु है, बीमारी हो तो शत्रु है, पति पत्नी में झगड़ा है तो शत्रुता है, पड़ोसी शत्रुता पैदा कर सकते हैं। शत्रुओं की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम शत्रु से डरते हुए जिंदगी यापन करें या निर्भय शेर की तरह दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करें। और ऐसे दहाड़ते हुए जिंदगी यापन करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक मंत्र, एक साधना दी है, जिसको बगलामुखी साधना कहा गया है। और मध्य प्रदेश में दतिया एक स्थान है, वहां पर बगला पीठ है।
और ऐसे कई स्थानों पर बगला पीठ है, बगलामुखी मंत्र जाप है, बगलामुखी के मंत्र हैं, बगलामुखी के मंदिर हैं। और मंदिर तो जहां माने वही मंत्र है, मंदिर है। हे गुरुदेव, आपके दोनों पैर स्तंभ हैं, खंबे हैं, उसके ऊपर आपका शरीर एक छत है, उसके ऊपर आपका सिर एक शिखर है, आपके हृदय में जो प्राण है वह देवता हैं, आप मेरे पूर्ण मंदिर हैं, मैं आपकी आराधना करता हूं। यह भी तो मंदिर हुआ। पत्थरों के मंदिर में जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता। जीवित मंदिर अपने आप में एक अलग मंदिर होता है। फिर भी वह भगवती जगदम्बा है, वह हमसे तो करोड़ गुना आराध्या है, मेरे पूजनीय है। इसलिए बगला साधना गुप्त और प्रकट शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, तीव्रतम रूप से प्रहार करने के लिए आपके लिए एक बार मंत्र जप कर देखें, एक बार उनका नाम लेकर के आप देखें, एक हफ्ते भर में आपके सरेंडर होता है, पैरों में गिरता है। देखें ये मंत्र। इसीलिए आपके हाथ में मैं बराबर आयुध देता आ रहा हूं, कमजोर नहीं बना रहा हूं। जरूरत इस बात की है कि आप में विश्वास हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, प्रेम हो, अटैचमेंट हो, एक विश्वास हो। अगर ये नहीं है तो फिर कोई मंत्र काम के नहीं है। डाउटफुल नहीं है तो फिर कोई लाभ नहीं हो सकता। और आप डाउटफुल नहीं हो सकते, क्योंकि मैं मंत्र आपको गलत नहीं दे सकता। वही मंत्र दूंगा जो कुछ मैंने अनुभव किया है, देखा है, परखा है, चिंतन किया है। हम शत्रुओं पर लगाम बांध करके रहें, अपने कंट्रोल में रखें, मारे नहीं। सर्वदुष्टा नाम, जो हमसे दुष्टता करे, हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को समाप्त नहीं करना है, उनकी दुष्टता को समाप्त करना है, शत्रुता को समाप्त करना है। वे मित्र बने। एक बंदूक लिए हुए व्यक्ति हमारा शत्रु भी हो सकता है और दूसरा बंदूक लिए हुए हमारा अंगरक्षक भी हो सकता है। दोनों के पास बंदूक है, दोनों दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक हमारा हेल्पफुल है, एक हमारा शत्रु है। बंदूक दोनों के पास में। इसलिए इस मंत्र में दुष्टा नाम शब्द आया है। मैं राष्ट्रपति महोदय से मिला था तो उन्होंने बड़ी लंबी अच्छी बात कही थी। मैंने कहा बलराम के मंत्र में शत्रु नाम नहीं कहा है, दुष्टा नाम कहा है। मैंने कहा आप ठीक कह रहे हैं। जो दुष्टता रखता है, जो हमसे शत्रु भाव रखता है, जो हमारा आई सोचता है, जो हमारा नाश करने के लिए ऊपर तुला हुआ है, उसको उतना ही सजा, उतनी दंड, उतना ही कठिनता, कठोरता मिले, एहसास हो, और मिलता ही है। जगदम्बा का दंड अपने आप में बहुत प्रबल होता है, जो ऐसी मार मारता है कि सांस भी नहीं ले पाता, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है। मोक्ष खट्वांगम परशुजिनम भस्म फणिना, हमें उस पर ऐसा विश्वास है कि वह काली है, महालक्ष्मी है, मां सरस्वती है, जगदम्बा है, बगलामुखी है, छिन्नमस्ता है, भुवनेश्वरी है, सैकड़ों रूपों में से हमें सहायक है, क्योंकि वह हमारी मां है। हमारी रक्षा करने के लिए उनकी ड्यूटी है, धर्म है, तत्परता है, क्योंकि हम उनको याद रखते हैं, उनके साथ में हैं। इसीलिए बगलामुखी साधना का प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं। और इसकी विधि क्या है वह मैं समझा देता हूं। वह जरूरी है, वह है तो पूर्ण फल है, वह नहीं है तो अधूरा फल है, नुकसान नहीं हो सकता, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। आप पूर्ण फल चाहते हैं, आधा फल चाहते हैं, चौथाई चाहते हैं, 5% चाहते हैं, वो तो आप पे डिपेंड है। इसलिए मैं उसकी क्रियाएं समझा देता हूं। इसको पीतांबरा देवी भी कहा गया है, इसको बगलामुखी भी कहा गया है, इसको वल्गामुखी भी कहा गया है। पीतांबरा का मतलब है कि मंत्र जप में सब कुछ पीला ही काम आता है। पीली धोती हो,
वो पीला दुपट्टा हो, यज्ञोपवीत पहना हुआ है तो पीले रंग से रंगा हुआ हो। यदि रुई है, दीपक लगाना जरूरी है तो पहले रुई को पीले रंग से रंग दें, सुखा दें, फिर उससे बत्ती बनाएं। घी है तो उसमें थोड़ी हल्दी मिला दें, फिर घी का दीपक लगाएं। कमरा है या कमरे का कोना है तो पीले कागज लगा दें चारों तरफ, फिर उसमें साधना करें। पुष्प चढ़ाएं तो पीले पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं तो पहले पीले रंग में रंग के सुखा के अलग रख करके वो चढ़ाएं। और मंत्र जाप भी पीली अकीक माला से या हल्दी की माला से ही मंत्र जाप किया जाता है। जो मैं माला दे रहा हूं वह पहनने के लिए है, रक्षा के लिए है, कि आपका अहित नहीं हो। वह कोई विकराल रूप नहीं है, फिर भी तीक्ष्ण देवी है, नुकसान नहीं पहुंचाती, फिर भयभीत हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको वो माला दे रहा हूं कि आप उसको पहन करके हल्दी की माला से या पीली अकीक माला से मंत्र जाप करें। रात्रि को ही मंत्र जाप होता है, दिन को नहीं हो सकता। केवल 11 माला मंत्र जाप किया जाता है, केवल 11 दिन मंत्र जाप किया जाता है। 11 माला 11 दिन तक सामने घी का दीपक लगा करके, अगरबत्ती लगा करके, पीले वस्त्र धारण करके, पीतांबरा का चित्र हो या मूर्ति हो, और नहीं हो तो कोई अक्षत की ढेरी लगा दें और मान ले कि ये पीतांबरा देवी है, बगलामुखी देवी है। सामने गुरु चित्र हो जिससे हमें रक्षा हो सके। ये माला जो मैं दे रहा हूं पहने हुए हो, ये यंत्र है, वो अपना में पीतांबरा यंत्र है, बगलामुखी यंत्र है, इसके सामने ही सही और मंत्र जाप करें और केवल 11 दिन तक करें। उसके बाद में भी समय मिले तो रोज एक माला करें, नहीं एक माला कर सके तो 11 बार मंत्र जाप करें। कभी कोई मुसीबत ज्यादा आ जाए तो पूरी एक माला कर दें, फिर तो माला आपके पास में, यंत्र आपके पास में, पूरे जीवन भर ये यंत्र और माला काम आ सकती है। पर आपकी माला फिर आपको ही काम आएगी, आपका यंत्र फिर आपको ही काम आएगा, खुद की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए भी। इसलिए ये लामा पद्धति से भी, भारतीय पद्धति से भी मंत्र तो एक ही है, थोड़ी सी विधि अलग है। यह विधि मैंने आपको भारतीय पद्धति समझाई है, पद्धति में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा एक क्रम थोड़ा सा अलग है, क्रम समझा दूंगा। इसमें एक अक्षर है जो उसका मूल अक्षर है, उसको कहते हैं हलीम। ये अक्षर बिल्कुल सही उच्चारण होना चाहिए, हलीम, बस। बाकी सारा मंत्र है, मैं अभी दूंगा तब आपको समझा दूंगा। रात को कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं, कोई आके आपका गला पकड़ेगी नहीं। वो मां तो गला पकड़ नहीं सकती, मार ही नहीं सकती, नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, मात्र स्वरूप है वो। इसलिए लामा पद्धति में पहले एक माला पूरी अलीम मलीम मलीम मलीम, एक माला पूरी मंत्र जाप करके फिर मूल मंत्र करते हैं, फिर लास्ट में भी फिर अलीम 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 एक माला करते हैं। ये लामा पद्धति है, तिब्बती पद्धति है। भारतीय पद्धति में अलीम की मंत्र जब पहले नहीं होता, सीधी माला मंत्र जाप होता है। आपका प्रश्न है इस दोनों में से कौन सी विधि अपनाएं? दोनों में से कोई भी विधि अपनाइए, दोनों ही समान रूप से उपयोगी हैं। फिर एक पूरी माला वही, मंत्र वैसा ही, चिंतन वैसा ही, सब कुछ वही है। उसमें पहले उस बीज मंत्र की पहले एक पूरी माला होती है, फिर मंत्र जाप 11 माला होते हैं, फिर वापिस एक अलीम बीज की माला होती है, उसमें 13 मालाएं होती है, इसमें 11 मालाएं होती है। इसलिए थोड़ा समय है तो पहले अलीम का पूरा एक बीज मंत्र की माला कर दें, फिर मूल मंत्र की 11 माला कर दें, फिर एक अलीम की माला कर दें। और ज्यादा प्रभावपूर्ण है, और ज्यादा ताकतवान है, और ज्यादा क्षमतावान। मैं कच्छा पहने हुए, बनियान पहने हुए नहीं, सिले हुए वस्त्र पहने हुए नहीं, धोती और दुपट्टा, और कभी भी शुरू कर सकते हैं।
मैं कंटिन्यूसली में 11 दिन होने चाहिए। ऐसे 2 दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन किया, फिर 5 दिन किया, ऐसा नहीं किया। स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकता है, बालिका कर सकती है, बालक कर सकता है, वृद्ध कर सकता है, जवान कर सकता है, कोई भी कर सकता है मंत्र जाप। मूल जरूरत क्या है वह मैंने आपको समझा दिया कि इसकी विधि ऐसा इजी गोइंग नहीं है। कोई भी धोती पहनी हुई है, कपड़े सुबह के पहने हुए हैं ना, आपने मंत्र जाप कर दिया, उससे इफेक्ट आपका 10% मिलेगा। जो विधि बताई उस तरीके से करेंगे तो 100% मिलेगा। एक बार तो सिद्ध करना है, उसके बाद जीवन भर में बार बार करने की जरूरत नहीं है। फिर तो केवल 5 बार उच्चारण करना है, कभी तकलीफ आ जाए तो 1 माला करनी है। और इस मंत्र में एक शब्द आता है सर्वदुष्टा नाम। सर्वदुष्ट नाम, जितने भी दुष्ट हैं वे सभी शांत हो जाएं, कमजोर हो जाएं, मेरे अधीन हो जाएं। यदि कोई व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है तो सर्वदुष्ट नाम, उसका नाम बोल जाए। पूनम चंद दुष्टा नाम वाचम, ऐसा किशन लाल दुष्टा नाम वाचम मुखम, ऐसा कोई दोष नहीं है। क्योंकि हम नुकसान नहीं, मृत्यु तो दे नहीं रहे, हम तो उसकी शत्रुता समाप्त कर रहे हैं। इसलिए एक बार जब मंत्र जाप करेंगे तब तो सर्वदुष्ट नाम का ही उपयोग करेंगे, मगर बाद में कभी एक माला मंत्र जाप करना, कोई व्यक्ति बहुत ही दुख दे ही रहा है तो फिर उसका नाम लेकर के भी मंत्र जाप किया जा सकता है। इसलिए यह मंत्र तीक्ष्ण है, प्रबल है, चैतन्य है, सिद्ध है, और मैं जो प्रयोग करवा रहा हूं तो चैतन्य सिद्ध करवा ही रहा हूं, इसलिए ज्यादा रूप से उपयोगी है और मैं इसको प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। पुनः एक बार गणपति स्मरण करते हैं हाथ जोड़ करके। दीर्घोवतां वै परिपूर्ण सिंधुम लंबोदरम प्रबलम प्रमेजतुल्यम अदस्मरातुम भवदेव रूपम गणेशम गणेशम गणनाथयूतम। और देवी का ध्यान करते हैं। खड्गम चक्र गदेषु चाप परिगान चूलम सुंडी शिरा शंखम सन्नदतिम करेसि नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युति मास पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौ सुखितै हरौ कमलजो हन्तुम मधु कैटवम् अक्षसक परशुम गदेषु कुलिसम पद्मम धनु कुंडिका दंडम शक्तिमसिंच चर्म जलजम घंटासुरा भाजनम शूलम पास सुदर्शने च ददतिम हस्तै प्रसन्नाननाम सेवे श्रीमृद्नेमिय महाम लक्ष्मीं सरोजस्थिताम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर दलती गदान्त विरसच्छुत्तां तुर्दशप्रभां गौरी देशमुरां त्रिनाम माधार भूता मां पूर्वामत सरस्वती मनुमजे शुंभादि दैत्यर्दिनम। श्री बगलामुखी मंत्र जापम सामेतोष्मानम बगलामुखी देवी मन संकल्पम कुर्यात। संकल्प लें। ओम भारतवर्षे बदखंडे जम्मूति पे शालिवान साखे बोधावतारे समस्ते समुद्र को समता आश्विन मास 2000 पण आश्विन मास वे शुक्ल पक्ष आयाम रात्रो सा अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम अपना गोत्र जाति अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। बगलामुखी देवी सिद्धे महा गुरुदेव मुखेन बगलामुखी मंत्र प्राप्तेन सिद्धेन सातभ्यम संपर्द दे। जल छोड़ दीजिए। सुहस्तिन तिलकम कृत्वा, कुंकुम आपके हाथ में तिलक करिए। नमो सुदंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुभावे सहस्रनाम्ने सुसाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। शिखाबन्धम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोग्नये मानार्घ्यमानो गोकुमानो स्वाहवा महे शिखाबन्धम तत्रादो यंत्रम प्राप्यते। बाएं हाथ में, वो आपका बायां हाथ है, बाएं हाथ में सबसे नीचे माला रखिए। माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के ऊपर गुटिका और गुटिका के ऊपर आपका अंगूठा। जैसे गुटिका गुड़ के नहीं, मैंने गुटिका ली है, अंगूठा रखा हुआ है, अब ये गुटिका गुड़ नहीं रही है। जल स्नानम समर्पयामि नमः। जल से स्नान करवाई। ओम वर्णस्योतम भनमसि वर्णमनीषो वर्णस्य रथसदन से वर्णमासीद
तत्रादु गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु क्षिप्रदाम पुरुषाम एतोस्मान् स जेन स्नानम समर्पयामि नमः अस्मिन् प्रक्षयामि। पहुंच लीजिए। तत्र तिलकम कृत्वा, आपके पास कुमकुम है, कुमकुम से सबसे पहले यंत्र पर 11 बिंदियां लगाइए, 11 बिंदियां कहीं पर भी। ओम बगलामुख्यै नमः, शत्रुमर्दिन्यै नमः, तेजस्वितायै नमः, चैतन्यै नमः, पूर्ण विजय प्राप्ताय नमः, सर्वसिद्धिदात्रै नमः, एकता रूपिण्यै नमः, दुष्ट दलन रूपेण नमः, पूर्ण विजय प्राप्ताय नमः, सर्व सिद्धि प्रदाय नमः, सर्व बगलामुख्यै नमः। एतोस्मानम मालायै ताम एतोस्मानम, माला हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ में, राइट हैंड में माला लीजिए, बाएं हाथ में यंत्र गुटिका है, राइट हैंड में माला। ओम माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तै तस्मन् तस्मान् मे सिद्धां भव पूर्ण मालायै मम रक्षाम रक्षाम एतोस्मानं स पूर्णतां सिद्धि प्रदेना एतोस्मानं स कुर्यात चैतन्ये रक्षाम पूर्वाम एतोस्मान् कृतं कल्याण तुभ्यं संपदे। माले समर्पयामि नमः, माला को गले में दान कर लीजिए। अब गुटिका है, उस गुटिका के ऊपर तिलक करिए। सर्वशत्रु विनाशिनी तमा एतोस्म अंधकार निवारक प्रज्वलितम स मम समस्त शत्रुनाम एतोस्मानम सुखा सौभाग्य प्राप्ता निमित्तम सर्वगुटिकायै ब्रह्मांडेन सर्वशत्रुनाम विजय प्राप्ताय निमित्तम मम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, पूर्ण श्याम बगलामुखी सिद्धि प्राप्त तुभ्यम संपर्दे। इस ये गुटिका अपने ब्रह्मांड का परिचायक है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी शत्रु हो, उस शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए यह मैं मंत्र प्राप्त कर रहा हूं। घर में आप यंत्र को रखें, यंत्र के सामने गुटिका को रख दें। ये यंत्र रखा, इसके सामने गुटिका को रख दिया, और ये यंत्र जीवन भर आपके घर में रहेगा। गुटिका तो 11 दिन के बाद नदी में प्रवाहित कर देंगे, मगर वह माला, जिस माला से मंत्र जाप कर रहे हैं, और ये यंत्र जीवन पर्यंत आपके घर में पूजा स्थान में रहेगा। कोई नित्य पूजा इसकी करने जरूरी नहीं है, मगर जब भी आवश्यकता हो आप पूजा करें, दीपक लगाएं। मैं वह विधि पूरी आपको समझा चुका हूं। अब मैं आपको मंत्र दे रहा हूं जो बगलामुखी मंत्र है। और ये मंत्र लिख करके यहां टांग दिया जाएगा और आप उसको नोट कर लें। मैंने इसका मूल जो अक्षर है वो समझा दिया है, वह मूल बीज मंत्र है। वो बोले ओम हलीम, बस ये हलीम शब्द बहुत ध्यान से उच्चारण करने देना, HALEEM, हलीम। कोई बोले हरीम, कोई बोले हीम, तो कुछ फायदा नहीं होगा। हलीम, हलीम, ह आधा है, ओम अभी बोलना, ओम हलीम बगलामुखीम सर्वदुष्टा नाम। यहां पर सर्वदुष्ट मंत्र जाप 11 दिन सर्वदुष्ट नाम बोलना है, मगर कोई व्यक्ति विशेष शत्रु हो 11 दिन के बाद में, तो सर्वदुष्टा नाम की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है, ये ध्यान रखना है। वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम फट। कई किताबों में स्वाहा लिखा हुआ है, कई किताब में कुछ लिखा हुआ है, वह स्वाहा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल फट शब्द है, उसके आगे कोई अक्षर नहीं है। अब मैं मंत्र आप दूसरी बात बोल रहा हूं, ओम हलीम बगलामुखीम सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम फट। तीसरी बार मंत्र बोल रहा हूं, ओम हलीम बगलामुखीम सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय हलीम
फट। इसमें अगर आपको कोई बाधा, कोई उच्चारण में गड़बड़ी, कोई विशेष समझना हो तो शास्त्र जी से आप समझ सकते हैं। इसकी आहुति कभी देनी हो तो आहुति में केवल पीली सरसों का ही प्रयोग होता है। घी और पीली सरसों, तीसरी कोई चीज का प्रयोग नहीं होता। उससे आप इसी मंत्र से आहुति दे सकते हैं और ज्यादा उस शत्रु को ज्यादा प्रहार करने के लिए अग्नि में, घर में थाली में या यज्ञ कुंड में अग्नि जला करके इसी मंत्र को बोलते हुए उसकी आहुति दे सकते हैं। केवल सरसों और अग्नि काम आएगी, या काली मिर्च मिला सकते हैं, पर सरसों मेन, घी मेन, और घी में थोड़ा पीली हल्दी मिला दे। पीला रंग मिलाने की जरूरत नहीं है। शुद्ध घी हो, डालडा या वनस्पति घी नहीं हो। इसमें आप किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ सकते हैं। दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे तो ज्यादा उत्तम है। यूं किसी भी दिशा हो सकती है, मगर ये रात्रिकालीन साधना है। यज्ञ भी रात्रि को ही करें। रात्रि का मतलब 9 बजे। 9 बजे कोई ऐसी रात्रि होती नहीं। डरने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि गुरु चित्र आपके सामने है, गुरु मंत्र आपके पास में है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, दोनों हाथ खोलिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं नन्तीं तशत्रुवान् अखितान् प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलम् श्रीर्वक्षमालोक्यं मा विदत्मन् महिते दानिन्दनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु पूर्णताय प्राप्ता निमित्त मम शिष्य पूर्ण शत्रु विनाशाय पूर्ण सुखा सौभाग्य प्राप्ताय तुभ्यम संपर्ददेहि। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके जीवन में शत्रु नहीं हो। वही आदमी दुखी और दुख महसूस कर सकता है जिनके जीवन में शत्रु होते हैं। रात की नींद आराम